जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। सतगुरु सतनाम तुम भोला को प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुम भोला को प्रणाम। कोटन सूरज चांद सितारे, कोटन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, रोम रोम में करें उजारे। सतपुरुष करतार तुम भोला को प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, रोम रोम में करें उजारे। अलग पुरुष करतार तुम भोला को प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, रोम रोम में करें उजारे। अगम पुरुष करतार तुम भोला को प्रणाम। नील नील शशि भान उतारे,
नील नील शशि भान उतारे, रोम रोम में करें उजारे, रोम रोम में करें उजारे, अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम, अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम, सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तब इस देश में महात्मा नहीं आएंगे, महापुरुष, तो उसका पता भेद रास्ते का, घर पहुंचने का कौन बताएगा? मालूम तो किसी को है नहीं कि हमारा देश कहाँ है। अपने अपने देश को सब लोग भूल गए। किताबों में जो कुछ लिखा है धीरे 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 सब शून्य होता जा रहा, और वो भी जो नीचे का लिखा स्वर्ग का, वैकुंठ का या ब्रह्मांड का, धीरे धीरे जब महात्मा नहीं आएंगे तो उसका भी भेद शून्य हो जाएगा। सब लोग ये समझेंगे कहीं कुछ नहीं है। जो कुछ भी है इसी जगत में लोक और परलोक है, स्वर्ग और वैकुंठ यही है। जो आराम से खाता पीता है वो स्वर्ग में रहता है, जो खाने पीने को नहीं मिलता है वो नरक में, मृतलोक में रहता है। बस ये है। इसी को समझ के मान के सब लोग चुपचाप इस जिंदगी को ऐसे बिता रहे हैं जैसे पशुओं के पास तो बुद्धि है लेकिन मनुष्य के पास उतनी बुद्धि नहीं। खाने पीने के पीछे इस तरह से लगे हुए हैं, और जो करना आपको वो तो छोड़ बैठे हो। अब आपको ये नहीं मालूम कि मैं कहाँ जाऊँगा। अभी थोड़े ही दिनों में बस अभी सब खेल खत्म होता है। कोई शकल सूरत आज के 100 वर्ष के ऊपर में सब शकल सूरत सब चली गई, किसी के दिखाई नहीं। तुम अपने माँ बाप, अपने बुजुर्गों से इतने मतलब ये घृणित हो जाते हो, घृणा करते हो कि मर जाए आज ही रात को तो ठीक रहेगा। जब ये इच्छा होने लगती है कि वो मर जाए, वो भी ये सोचता है कि चलो मेरा इसमें सबसे पिंड छूट जाए, वो भी सोचता है कि मैं मर जाऊं। तो ऐसे कैसे? तो समय से ही आप जाओगे। बस ये है, और ये संसार का एक खेल, एक तमाशा अज्ञान का और मोह ममता का है। जहाँ तक मोह ममता है वहाँ तक तो है, और जब मोह हट गया तो बात खत्म। मरो आज ही, कल क्यों जिंदा रहोगे, आज ही खत्म हो जाओ। तो ये दुनिया है, संसार है। आप सब लोग सचेत होकर के सब चीज़ों को सुनो तो धीरे धीरे समझ में आएगी। बिना सत्संग के कोई चीज़ समझ में आ नहीं सकती है। कोई भी चीज़ लीजिए, आपको उसका जानने के लिए संग करना पड़ेगा, और कुछ काल में वो चीज़ समझ सकोगे, जान सकोगे। नहीं तो आप चाहो कि मैं सब कुछ जान जाऊंगा तो
नहीं जान सकते। कितना भी पढ़ा लिखा हो, पढ़े लिखने में भी तो समय लगा। एक दिन में थोड़ी पढ़ गए कि चलो भाई 2-4 वर्ष में पढ़ गए, 20 वर्ष लगे आपको पढ़ते पढ़ते, तब भी कुछ नहीं जान पाया। एक आदमी आया, उन्होंने कहा बाबू जी आप पढ़े लिखे हो, सब कुछ जानते हो? कह लगे हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने सब कुछ पास किया, मैं संसार को जानता हूँ। अच्छा तो ये लीजिए, इसको जरा बना दीजिए, खराब हो गया। तो कह लगे ये तो नहीं जानता हूँ। तो फिर आपने क्या जाना? जब ये नहीं छोटी चीज़ बना सकते हो तो बड़ी चीज़ क्या बनाओगे आप? इसके जानने के लिए भी समय चाहिए, कुछ समय लगेगा उसमें, हर चीज़ के जानने के लिए। इसलिए यहाँ का ज्ञान सबका सब अधूरा है, इस ज्ञान में कोई पूर्णता नहीं है। इसलिए है आप इसमें उलझे रहोगे, हम ये भी जान लें, 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 और तब तक आपका जो समय है वो ख़त्म हो गया। कहा गया चलो चलो निकलो, तो निकाल बाहर कर देगा आप। मकान ये आपका पड़ा रहेगा, सब पड़ा, बस उठा के जला जुलू दिया, बस यही आपकी दुनिया यहाँ तक की है, इसके आगे कुछ खेल खत्म हो गया। अब रोते रहो गाते रहो, कोई आने वाला? जो चला गया चला गया, लड़का गया लड़की गई, रिश्तेदार गए, भाई बंद गए चले गए, और यह है खेल इस तरह से चल रहा। और फिर भी आप इसको नहीं समझ रहे हो कि भाई मुझे क्या करना। उसको जानने की कोशिश करो कि मैं किस लिए आया हूँ, और आप बड़े ध्यान से सुनो, अच्छी तरह से सुनो भी और समझो भी, और कोशिश करोगे सुनने समझने की तो कुछ निष्कर्ष निकल आएगा, निचोड़ आ जाएगा। और समझ नहीं करोगे तो वैसे ही रह जाओगे। कैसे? बोलो। मेरी नर देह अब तुमको बनाओ काज कछु अपना। और कितना सरलता से महापुरुष सबको चिता रहे हैं कि देखो नरदेही है, ये बड़ी मुश्किल से मिलती है। अनेकों जन्मों के जब पुण्य आपके इकट्ठे हो जाएंगे तो कभी किसी युग में जाकर के मिलता है, क्योंकि उन्होंने इसको देखा है, चढ़कर के ऊपर में ज्ञान चक्षु से दिव्य नेत्र से देखा कि नरदेही कैसे कैसे प्राप्त होती है, किन किन कर्मों से। तो जब देख के बताया भाई मिली नरदेही तुमको बड़ी मुश्किल से मिली है, बड़े पुण्य किए, आज ही के जन्म से नहीं, फिर भी कभी ये मनुष्य शरीर पाने का बहुत मुश्किल से मिलता है। अब आपको मिल तो गया है तो कुछ अपना काम करो, अपनी जीवात्मा को जगाओ, क्योंकि जगा करके जहाँ की है वहाँ पहुँचाओ। आप जब तक अपने घर में नहीं पहुँचाओगे तब तक ये तो परदेश है, यहाँ तो आपका कोई सामान नहीं। कहो कि मैं इसका हूँ मेरा है, लेकिन आपका कुछ नहीं है, क्योंकि चौड़े मैदान में लुट जाओगे और तुरंत लूट लेता है करके। जैसे कोई चोर है रास्ते में जा रहा, कहने रुक जाओ भाई तुम्हारे पास है, तो खुशी से तो नहीं डंडा बजेगा। तो जो समझ लेते हैं कि चलो भाई दे दो, क्यों मार खाओगे, ये लोग मारेंगे तो खून खच्चर हो जाएगा, मर ही जाए, तो अच्छा उतार के दे दिया, उनका अच्छा ले जाओ जो कुछ है, तो दे दिया तो ठीक है, छोड़ देते, नहीं तो ये तो लूटे गए, ये दुनिया लूट जाओगे, ऐसे लूट जाओगे चौड़े मैदान में, सब ले जाएंगे तो ठीक जाते। क्यों आवाज़ जब देगा तो खड़े हो जाओ, वह इतने में होश बिगड़ जाएगा। उसकी डांटी आवाज़ ही इस तरह की है कि बस होश उड़ जाता है, अब बुद्धि में कुछ नहीं रह गया, ना आंखें देख सकती है, रोशनी चली गई, कानों के सुनने के स्रोत बंद हो गए, सोचने की बुद्धि खत्म, पागल हो गया। इसलिए कहते हैं होशियार हो जाओ, तो बस एकदम से सब खत्म हो गया, कोई ज्ञान ध्यान नहीं, कुछ भी नहीं, ना कोई हिंदी, ना कोई अंग्रेजी, ना कोई उर्दू, ना कोई संस्कृत, वो इतने में तो लुट गए। अब वो तो ऐसा है ना डकैत चोर कि अचानक आकर के हमला कर देगा, चलो निकलो मेरे मकान से निकलो, तो निकाल के बाहर कर देगा,
और आप लोग देखते रहोगे ये क्या हो गया, सब खड़े होकर देखेंगे। क्या डॉक्टर को बुलाओगे, क्या क्या हो गया भाई, देखो अभी तो कोशिश कर रहे हैं जानने की, लेकिन ये देखो मतलब अच्छा कुछ समझ में तो आएगा नहीं, तो कह देंगे हार्ट फेल हो गया बस। और ये नहीं को घसीट के ले गया, उसने जो आवाज़ दी वो बिगड़ गया, उसी समय गिर जाओगे, जमीन पर गिरोगे और कहेगा निकलो मेरे मकान को खाली कर दो, वो उसे खाली करा देगा। तो मिली है एनर्जी, आज आपको मनुष्य शरीर मिला है, इस शरीर में कुछ अपना काम करो अपनी जीवात्मा के लिए। ये जीवात्मा के लिए सोना चांदी, ये धन दौलत मकान जायदाद बच्चे कच्चे ये इसके नहीं है। ये आप समझते हो कि ये इसके होंगे, कुछ नहीं, क्योंकि ये मकान किराए का है। ये पंच भौतिक ये मकान है 5 तत्वों का, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, और इन्हीं तत्वों के सब सामान है। ये क्यों नहीं सोचते हो कि भाई इन्हीं तत्वों का ये सब सामान है और इन्हीं तत्वों का मिला हुआ ये अनमोल मनुष्य शरीर है। इसमें जीवात्मा बैठी है तो अपना कुछ काम करो, जीवात्मा का कुछ धन कमाओ, ये तो धन इसका है, सामान ये इसका है, तो ये खाली हो जाएगा तो ये पड़ा, अब ये तो जाएगा नहीं इसके साथ, इसकी सीमा यहीं तक है और इसकी यहाँ तक है। बस ये खाली हुआ तो जीवात्मा को उसको सूरत को निकाल के बाहर कर दिया, भाई ये पड़ा, अब जो चाहो आप अपना इसको ले जाओ। क्या करोगे, घर में रखोगे, फिर सोचेंगे घर में रखेंगे तो बदबू करेगा, तो चलो इसको बाहर ले जाए, और बाहर भी फेंक दो तो बदबू करे। तो अब पुराने बुजुर्गों ने एक नियम बना दिया कि इनको काट दो, इनको जला दो, इनको प्रवाह कर दो। तो उसी अनुसार से सब लोग अपना अपना उसको मजहब समझते, उसको धर्म समझते हैं, तो अपना अपना काम करते रहते। ये शरीर किसी का भी हो, मुर्दा तो मुर्दा ही हो जाएगा। और ये सब चीज़ें क्या मुर्दा, इसके लिए फंसे पड़े हुए हो, तो कुछ अपना काम बनाओ। नर्सरी अभी छूटी जाएगी, अभी छूटी जाती है क्योंकि समय उसका छूटने का आ रहा। अब हम अपने आप को कहते हैं भाई मेरी तो उम्र बहुत हो गई, काफ़ी उम्र हो गई, मुझे तो किराए का मकान खाली करना है। तो हम ये कहें कि नहीं ये हमारा मकान है, हम यहीं रहेंगे, हम नहीं खाली करेंगे, ये कैसे हो जाएगा। अब उसका तो नियम ये है कि हमने मकान दिया है तो अपना काम करो, नहीं कर सकते हो, हमने एक निश्चित एक अवधि रख दी है, समय रख दिया कि 100 की पूंजी का ये समय, इसको आप चाहे काम में लो ना लो, ये पूंजी खत्म हुई उनका बाहर करूँगा, मकान से बाहर कर देगा, बात खत्म हो जाएगी। तो ये कुछ लेकर के जाएंगे, कुछ नहीं जाएगा, ऐसे ही चले जाओ जैसे आए। भार लाद लिया, पाप और पुण्य का भार सिर पर लाद लिया, पुण्य का वो तो पता नहीं है कि पार कैसे उतरेंगे। तो जीवात्मा के लिए कुछ करो। तो मिली नर्जे, पुकार पुकार के सबको सुनाते गए, नर्जे तुमको मिल गई, कुछ अपना काम करो। बोलो पाचो मत आई इस जग में, जानियो रहने का सुपना। कहते हो तुम क्यों इसमें खपते हो, पचते हो क्यों, इसमें लगे पड़े हुए हो, ये क्या है, रात्रि का स्वप्न है। तुम गरीब थे और रात को स्वप्न देखा कि हम बादशाह हैं, अब तख्त पर बैठे हमारे हुक्म में सब लोग चल रहे, तमाम सिपाही ये वो सब, धन दौलत हमारे पास। आँख खुली खत्म हो गया, कुछ नहीं। कहते रात्रि का ये दिन में, जो दिन में देख रहे हो रात्रि का स्वप्न है। अच्छा जब रात को सो जाते हो तो क्या ये साथ रहता है, भूल गए। अब कहाँ पड़े कहाँ नहीं पड़े, जैसे सोने में वैसे जागने में, जागने का भी स्वप्न है और सोने का भी स्वप्न है। तेरे हाथ कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ लेकर के जाओ, कुछ नहीं जाओ। ये कहते हैं कि सब स्वप्न है, और इसमें हम लोग सब भूले भूले अपना अपना मोह है, ममता है, वह इसी में उलझे पड़े हुए, मेरा है मेरा है मेरा, बस तब तक दम टूट गया, खत्म हो गया। तेरा कोई तेरा नहीं है, ये सब बिचौलिया है बीच के।
राह में मिल गए। अरे बच्चे साथ लेकर आए थे, तुम तो अकेले पैदा हुए थे, और अब बीच में ये मिलेंगे तो मेरा बच्चा बस ये कहोगे। अब मोह करोगे, ममता करोगे, तब तक वो आ जाएगा, कह लगे चलो किसी का बच्चा चल रही। खेल है ये, मृतलोक का उसका खेल है ये, निकाल बार कर देगा आपको। तो जीवात्मा यहाँ की नहीं है, और वो ब्रह्मा विष्णु महादेव की भी नहीं है, और ईश्वर है उसकी भी जीवात्मा नहीं, और ब्रह्म की भी जीवात्मा नहीं। ये सब लोगों ने तपस्या की है और मांग करके ऊपर से ले आए, और मालिक ने खुशी में आकर के इनको दे दिया। तब के वशीभूत होकर, सेवा के वशीभूत उतर के खुश हो गए, तो इनको दे दिया कि अच्छा लो तो अपनी रचना रचो। तो उन्होंने रचना रची है, तो जीवात्मा तो यहाँ की है, आपको बांध करके रखा। आपने रामायण सुनी होगी बस, उसमें लिखा है सतयुग जोगी, सतयुग में सब जोगी विज्ञानी, और कर और ध्यान तरे वह प्राणी। और किताब में तो ऐसा लिखा नहीं, रामायण में लिखा। तो रामायण तो आज पढ़ते हो, तो कभी आपने विचार किया कि सतयुग का कैसा समय था? तो सतयुग में सब नर और नारी सब विज्ञानी थे, सब आत्मदर्शी परमात्मदर्शी, सब के सब कृतार्थ रूप थे, क्योंकि उस समय कोई कर्मों का कोई विधान तो बना नहीं था, पाप का पुण्य का अच्छे का बुरे का कुछ नहीं बना था, कोई किताब नहीं बनी थी। तो ये सब के सब ये वापस सब विज्ञानी थे, और सब लोग अपने वापस पहुंच जाते थे, आए और यहाँ रहे और बस वापस चले गए, क्योंकि कोई लिपायमान तो किसी में होना नहीं, बोझा तो इन पर कुछ था नहीं। यहीं से बैठ करके सब देखते रहे और ये खेल तमाशा हुआ, छोड़ के चले गए। तब सतयुग जोगी विज्ञानी थे। और अब जब ये विधान बन गया वेदों में, तो आज की पुस्तक तो वेद ही है, उसमें विधान पूरा बना दिया, बना करके और आपको अधिकार दे दिया कि देखो मेरा मृतलोक है ये, और मैं मृतलोक का आपको ही अधिकार देता हूँ। ये पाप पुण्य अच्छा बुरा सत्य असत्य न्याय अन्याय ये सब ये मैं आपको देता हूँ। तो आप बुरे को तो करना नहीं, अच्छा करना। तो आपने इसको समझा तो कुछ नहीं, अब अच्छा बुरा आप इसको करने लगे, और वो गंदगी सब यहाँ पर जमा हुई, क्योंकि सूरत तो इधर बैठी है, ये शरीर में, ये नाक पर या गले पर या यहाँ कहीं नहीं है, ये दोनों आंखों के बीच में बैठी है। तो इसका अंतःकरण तो इधर है, और आप लोग सोचते हो कि यहाँ अंतःकरण है, यह अंतःकरण यहाँ नहीं है। अगर यहाँ अंतःकरण रहेगा, जीवात्मा रहेगी, तो जलाओगे तो जल जाएगी। यहाँ नहीं हो तो इधर है, तो पाप हमारे साथ जल जाएगा, न पुण्य रहेगा न पाप रहेगा, क्योंकि शरीर को जला दिया। तो अंतःकरण यहाँ पाप रखे तो सब जल गए, फिर आपके पास क्या? तो उसने यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर अग्नि जाती नहीं, वायु जाता, आकाश जाता नहीं, पृथ्वी वहाँ जाती नहीं है, कोई चीज नहीं जा सकती। तो आंखों के ऊपर में ये हृदय उसका, और ये शरीर के नाके पर, शरीर के बाहर सूरत बैठी है, वहाँ ये बोझा जमा हुआ। तो अंतर की वो दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र आपका धीरे 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 मटमेला हो गया, और मटमेला होने के कारण दिखाई कम देने लगा। जैसे देखते देखते कम दिखाई देता है, तो कोई पर्दा आ गया दिखाई कम देता है, तो डॉक्टर के पास जाते हो कि भाई हमको कम दिखाई दे रहा, हम आपके सामने पर्दा आ गया, तो देखता है कि हाँ पर्दा तो आ गया। तो आपने किसी डॉक्टर, किसी महापुरुष से पूछा कि हमारे पास आँखें बंद क्यों हो गई, तो जरा देख लीजिए आप कि वो कैसे खुलेगी, कैसे साफ होगी। तो जो महापुरुष उसको जानता हो वो तो बताएगा कि इस तरह से साफ हो जाए, ये ऐसे खुल जाएगी। चीज तो आपके पास है, सबके पास, तीसरी आँख है, तीसरा कान है, तीसरी नाक है, सब चीज आपके पास, लेकिन कर्मों की गंदगी से बंद हो गए। अब आप चाहो कि मैं अपनी गंदगी को साफ कर लूँ, वो नहीं हो सकता। क्यों? कि आपको पता ही नहीं गंदगी कहाँ, गंदगी शरीर में कहाँ पर जमा हो तो आपको मालूम नहीं, और जब मालूम नहीं है तो फिर गंदगी साफ कैसे करोगे, उसका उपाय क्या? तो महापुरुषों को इसका राज
इसका भेद मालूम है उनको, ये पता है कि यहाँ गंदगी है, ये जमा है, इस तरह से ये गंदगी साफ होगी तो आँख खुल जाएगी, कान खुल जाएंगे, तब रास्ता आपको दिखाई और सुनाई देगा। सुनोगे भी और देखोगे। तो कहते हैं मनुष्य नरदेही, आपको बड़े भाग से मिली तो कुछ अपना आपकी बार कुछ काम करो। ऐसे कितने बार मिली बर्बाद हो गई। 84 में चारों खानों में चले गए, अनेक प्रकार के दुख झेलते रहे और किसी ने सुनाई नहीं की, और भोगते भोगते कितने करोड़ों वर्षों के बाद फिर आपको ये मनुष्य शरीर मिला और फिर आप उसी तरफ जा रहे हो। तो ना यहाँ सुख मिला ना उधर में, यहाँ तो यतन है, वहाँ कोई यतन नहीं, कोई उपाय नहीं, और वहाँ कोई सुनवाई नहीं। यहाँ तो कोई सुन भी सकता, चिल्लाओ तो कोई ना कोई सुन लेगा कि हमको बड़े सकते, हम मालिक से मिलना चाहते, हम जीवात्मा का कल्याण, तो चिल्लाते रहो तो कोई ना कोई मिल जाएगा। तो यहाँ जानकार रहते मिलेंगे, जब आप चिल्लाना शुरू तो करो कि हम मालिक को पाना चाहते हैं, कोई जानता हो तो हमको बता दे, कोई ना कोई मिल जाएगा। अब मिलेगा कोई ना कोई, तुम कहोगे सब जगह कोई मिल जाएगा, सब जगह है ही नहीं, तो कोई ना कोई मिलेगा। बोलो। देह और गृह सब झूठा, भरम में काहे को बड़ा स्पष्ट और साफ एकदम से सादा और सीधा समझाते हैं कि ये शरीर तेरा झूठा, अभी देख ले अच्छी तरह से, और ये जितना भी सामान है वो सब झूठा, जो तूने शरीर से संबंध जोड़ रखा है कि मेरा है, सब झूठा, ये भी झूठा और ये भी झूठा। कहते हैं इस भरम में क्यों पड़े हो, ये भरम है, इसी को कहते हैं शंका। शंका का निवारण भरम का निवारण नहीं, भरम का जब भी निवारण होगा जब जीवात्मा जगेगी, इसके पहले नहीं हो सकता। तो आप लोग इसमें फंसे पड़े हुए इसी में। अरे भाई कोई सच्ची चीज को पहचानना चाहिए, जानने की कोशिश करो, तब तो कोई सुलझेरा हो जाए। उलझते चले जाओ, हर जगह उलझ गए तो क्या सुलझेरा होगा। बोलो। जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं। सही बात तो यह है कि जीव जितने भी हैं ये सब लोभ और मोह में भूल गए, अपने मालिक को, अपने स्वामी को लोभ और मोह में भूल गए। अब क्या करें, अब तो काम क्रोध लोभ और मोह का साम्राज्य है, उस पर विचारेंगे। अब ये जीव क्या कर सकते हैं, अपने कुछ नहीं कर सकते, और काल से कोई बच नहीं सकता। काल कहते हैं जो काया ले ले अपनी, क्योंकि उसी ने ये शरीर दिया, ये मेरा शरीर है, मैं तुमको निर्मल और स्वच्छ देता हूँ और तुम मेरे शरीर में अपना काम कर लो, और मेरा शरीर स्वच्छ और साफ वापस गंदा मत करना। ये वादा कराया था उसने कि हम शरीर जब देंगे जब तुम गंदा नहीं करोगे। तो आपने कहा था हम गंदा नहीं करेंगे, आपको जैसा लेंगे वैसे दे देंगे। तो आपने उसके शरीर को ले लिया, अपना काम तो किया नहीं और गंदा और कर दिया, तो फिर आता है, फिर टूटता है, आपकी नस नस तोड़ता है। इतना दर्द, इतनी पीड़ा होती है कि वर्णन नहीं हो सकती, इतना वो नस नस तोड़ देता है, एकदम से चकनाचूर करता है वो, इस तरह से। कहते हैं इससे कोई बच नहीं सकता, तो उस तकलीफ से, उस पीड़ा से बचो तो कम से कम अपना तो काम करो। तो काल से कौन बचेगा। अरे भाई जिसने काया दी है वो लेगा, चाहे मनुष्य की काया हो, चाहे पशु की हो, चाहे पंछी की हो, किसी की काया होगा तो अपना ले लेगा। और आप इस राज को, इस ज्ञान को समझते नहीं कि भाई कोई काया ले लेगा और हमको इन सबसे अलग कर देगा, एक क्षण में अलग। रोज ही देखते हो यहाँ मरघट है, तमाम लोग आते हैं, खत्म हो जाते हैं, आते भी इरादा रख करके कि वही खत्म हो जाए, वही जाएंगे, खत्म हो जाएंगे तो अपना जीवन सार्थक हो जाएगा। तो ये आते हैं खत्म हो जाते हैं, तो बेचारे क्या यहाँ से लेकर क्या किसके साथ आते और जाते, जो आए लेकर के वो लेके नहीं जाएंगे, और जो यहाँ रह गया हो जाएगा नहीं उसके साथ। तो दे और के सब ये खे हो जाएगी, यही शरीर राख हो जाता है, इसकी धूल उड़ा दो, क्या हवा आएगी उड़ जाएगी, सीधा साधा काम। यही मरघट है। तो हम लोगों से कहते हैं कि भाई उधर मत जाना, पेशाब पेशाब करने जाओगे तो लग जाएगा उधर,
यहाँ प्रेत रहते हैं, उधर लग जाए कई को तो पटक देते हैं, तो कहते हैं भाई हमको पटक दिया, बड़े जोर से मार दिया, तो हमको समझाते हैं भाई उनकी जगह क्यों जाते, उतनी जगह छोड़े रहो, इतना बड़ा मैदान पड़ा, वहाँ चले जाओ। तो जो इधर से निकला वो प्रेत योनि में चला गया, और प्रेत योनि सबसे दुखदाई, बहुत पेट तो उसका बड़ा होगा, और मुंह का जो छेद होगा वो इतना छोटा कि उसमें कोई दाना नहीं जा सकता। 24 घंटे भूख लगी रहती है, और भूख में पागल और दीवाना रहता है, और रोता और चिल्लाता रहता है, ऐसी प्रेत योनि होती है। तो आप इसको समझते हो जीवात्मा यही है जो मनुष्य शरीर में बैठी, यही जीवात्मा है जो गाय में, बकरी में, भैंस में, कुत्ते में, शेर में, बिल्ली में, इसमें से निकाल कर उसमें बंद कर दिया। तो आपने तो ये रात देखा नहीं कि कैसे बंद होता, कैसे निकाला जाता है। अगर देखा हो तो समझ आ जाए। और जिन महापुरुषों ने देखा और उन्होंने सब समझ लिया, वो बताते हैं अरे भाई इसमें से निकाल दो, उसको बंद कर दो, कर देगा चारों खानों में, किसी को छोड़ेगा, इधर से निकाला उधर हिसाब किया, वो बंद कर दो। आप क्या कहोगे? अभी तो बादशाह थे और उसने 4 खानों में बंद कर दिया, पशु में, पंछी में, या कीड़े मकोड़ों में, जल के जीव बंद कर दिया। अब वहाँ जल के जीव हो गए, ठल के जीव हो गए, बुलाते आओ भाई आओ, बात तो सुने जाओ कुछ, तो आप सुनते ही नहीं बात, चले जा रहे हो किसमें वो वक्ता में, झूठे ये भ्रम के जगत में भागे चले जा रहे हैं, और भ्रम की चीजों को अभी कर रही कुछ, यही होता है। तो जब क्यों रो रहे हो, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा तो रो, चिल्लाओ। एक पंडित जी थे, बहुत तकलीफ थी उनको, तो घर में बाल बच्चे थे, तो लोगों ने कहा कि अरे पंडित जी कुछ काम करोगे तभी गुजारा होगा, और काम नहीं करोगे रोटी कपड़े नहीं मिलेंगे। तो भाई यहाँ तो कोई काम है नहीं, गांव है, इसमें तो कोई काम मिलता नहीं, तो कहा जाए। तो गरीबी से दुखी होकर के और घर से रो करके चलती है। अब चले जा रहे, डंडा लिए थे अपना, चले जा रहे, फटे कपड़े पहने हुए थे, चले जा रहे बेचारे। रास्ते में कुछ लोग बैठे मिले कि भाई आप कौन है? कह रहे मैं तो गरीब आदमी हूँ। तो तुम कहाँ से आए? कि मैं वहाँ से आया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, गरीब हूँ। तो कह रहे तुमने रोटी रोटी अच्छा अच्छा। तो लोगों ने कहा भाई इसको भी सत्तू दे दो, ये भी बेचारा भूखा है मतलब। तो उसको सत्तू निकाल के दिए और उसको बर्तन दिया, तो राहगीरों से लेकर के खा लिया, बहुत बड़ा उसको सुना। अब वो सोचने लगा कि भाई यहाँ तो मिल गया, लेकिन आगे तो हमको कोई नहीं जानता। तो आगे चलते 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 ऐसे ही जब भूख लगी तो लोगों ने देखा कि मालूम होता है कि बहुत भूखा है, लड़खड़ा के चलता। तो किसी ने ला करके उसको दे दिया करके चले। कह लगे इधर भाई कोई गांव मिलेगा? गांव मिलेगा लेकिन ये जंगल है, इसके बाद मिलेगा। तो चले जा रहे, अरे कह लगे कि ए आदमी तू कहाँ रहता है? चला जा, नहीं तो जंगल लंबा है, यहाँ एक महात्मा रहते हैं और रोटी वोटी खा लेना। तो चला गया और महात्मा के आश्रम में गया। तो कहाँ से आए? हम गरीब ब्राह्मण हैं, घर गरीबी के मारे तो बाहर निकले थे, कहीं भिक्षा मांग ले आएंगे। तो भिक्षा तो अभी तक मिली नहीं, और रोटी वोटी के लिए मोहताज। तो उन्होंने कहा अच्छा रुक जाओ यार, ठहर जाओ, रात को यहाँ रहो, सुन जाओ। खाना खिलाया रखा। फिर उससे महात्मा जी बोले कह रहे थे जब सुबह जाना तो रोटी खा के जाना, नहीं जंगल में रोटी नहीं मिलेगी क्योंकि जंगल लंबा है और जंगल के उस पार बस्तियाँ मिलेगी। कह लगा अच्छी बात। तो जब चलने लगा तो उनको प्रणाम किया, रोने लगा, रो पड़ा। तो बहुत रोया। महात्मा जी बोले क्यों रो रहे हो? हम गरीब आदमी, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, बच्चे बच्चा भूखे मर रहे और हम हमारे ऊपर यह हालत है और हम रास्ते में चले जा रहे हैं, आगे क्या हाल होगा। तो महात्मा जी को दया आ गई, उनको दया आ गई। कहा अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, अब रुक जाओ, अभी मैं अंदर आता हूँ, पूजा करके तुमको देता हूँ।
तो पूजा करके आए, उनको एक संख्या दे दी, कहा देखो ये ले जाओ, होशियारी से रखना, ये संख्या रखे रहना, इसको खूब संभाल के, सोने चांदी से ज़्यादा हिफाजत करना, समझा दिया। और ये मेरी संख्या है, जब झोले से निकालोगे इससे कहोगे हाथ जोड़ के, नीचे रख करके हाथ जोड़ के खड़े होना है, कहना महारानी संख्या हमको 5 रुपए दे दो, तो ये 5 देगी। अरे समझ रहा बुड्ढा? क्या हाँ समझ रहा हूँ, 5 देगी। और जब तू मांगेगा तो ऐसे जमीन में रख देना, झोले से निकाल करके, लेकिन एक काम करना, थोड़ा सा लीप देना, लीप करके रखना इसको। कहने लगा अरे समझ गया कि नहीं समझ गया? फिर समझ ले, ये जब मांगेगा तो 5 रुपए देगी। अरे सुन रहा, उसको बहुत समझाया, क्योंकि इतनी जल्दी तो उसको याद रहेगा नहीं, उसको समझा रहे कि देख इसको मांगना है, इससे हाथ जोड़ करके, ऐसे नहीं कि ऐसे खड़े हो जाना, हाथ जोड़ना कि महारानी संख्या हमको 5 रुपए दे दो, तो ये 5 दे देगी, इसके ऊपर आ जाएगा तो आँख खोलना, 5 रखा रहेगा तो ले लेना, अपना काम चला। और जब तू मांगेगा तब देगी, ये नहीं कि एक ही बार देगी, जय बार मांगेगा तय बार देगी, समझ ले। फिर कोई दूर चला गया, बहुत खुश होकर के पहुँच गया, पीछे लौट गया अपने बच्चों की तरफ, वहाँ गया तो फिर बुलाया उसको, जाओ जाओ ले आओ, उसको समझा दे, देख होशियारी से रखना, ये तो अपना जैसे चोर के लिए लोग घर में जागते हैं, ऐसे ही झोला देखने के लिए जागते रहना, अपने झोले पे निगाह रखना, कहीं कोई निकाल ले, समझाया तो। और ले गया तो उसको रास्ते में लगी भूख, तो चाहे आप क्या करें, पैसे तो है नहीं है, वो हलवाई की दुकान है, उसी के सामने उसने जमीन को लीपा और झोले से निकाल के संख्या रख दी। तो हलवाई देखता रहा कि ये क्या कर रहा है, रखे और कहा महारानी संख्या 5 रुपए दे दो, तो उसमें 5 रुपए आ गए, हलवाई को दिए, उसको कि भाई हमको सामान दे दो, आपको भूख लगी है तो उसने सामान दे दो। हलवाई ने सोचा कि ये तो बहुत सस्ता काम है, 5 रुपए, हम दिन भर मजदूरी करते हैं, 5 नहीं मिलता, और ये तुरंत 5 देगी, क्या जरूरत है काम करने की, ये 5 देगी। तो उसने चारपाई बिछाई और पंडित देवता को रखा और खाना न खिलाया, और रात को जब सो गया तो उसकी संख्या से निकाली और नकली रख दी। अब देखो गलती हो गई ना, महात्मा ने कितना समझाया, अब उसकी बात नहीं मानी। अगर समझ जाता और झूले को संभाल के रखता तो निकाल के लेता, झोला नीचे डाल दिया, ये सो गया, वो नीचे आया और संख्या को निकाल लिया और नकली रख दी। आगे जब पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने फिर जमीन को लीप करके और संख्या निकाली और कहा महाराज संख्या हमको 5 रुपए दे, वहाँ एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं। तो उसने कहा भाई महाराज जी, महात्मा की बात तो कभी गलत हो नहीं सकती, ये क्या बात हो गई? तो फिर लौटा, फिर गया और वहाँ बहुत रोया कि भाई क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई? कहने लगे अरे महाराज मतलब ये एक बार तो दिया इसने, लेकिन हम नहीं देती है। अरे कहने लगे कि ये हमारी संख्या हमेशा देगी, जब तू झोले से निकालेगा तभी देगी, और तूने ये क्या कर दिया, कहाँ रहा था? कहने लगे मैं हलवाई की दुकान पर रहा था। अरे बेवकूफ़ आदमी, उसने निकाली है, नकली रख दी, मेरी संख्या कोई गलत काम थोड़ी कर सकती है कि देगी और नहीं देगी, वो तो सजा देती रहेगी। अब बहुत रोया, रात भर बैठ के रोता रहा। तो महात्मा जी ने कहा कि अच्छा तू जा, ये को ले जा, यही संख्या ले जा, और उसी हलवाई की दुकान के सामने जाना, कुछ देर तक जमीन को लीपना, और लीप करके धीरे धीरे करके निकालना, जल्दी नहीं, ऐसे हाथ डालना, तो हलवाई देखेगा कि आप ये क्या कर रहा, तो ऐसा मतलब है धीरे धीरे, और वो देख रहा, उसने संख्या को निकाला रखा। जब रख देना तो इससे कहना महाराज संख्या हमको 100 रुपए दे दो, तो इसमें से आवाज़ आएगी जोर से कि 200 दो, तो कहना रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, अब हमको ज़रूरत पड़ेगी तब हम ले लेंगे। तो संख्या को उठाया, झोले में रख दिया। उसने सोचा कि ये तो 5 देगी, तो इससे मांगो 2, 100 मांगो तो 2 से देगी। तो हलवाई ने फौरन चारपाई बिछाई अच्छी तरह से और खाना खिलाया और रात को रखा, और वो रात को जब सो गया तो झोले में से वो नकली निकाली, असली रख दी। बस इतना काम उसने किया।
वो पंडित देवता सुबह जब उठा तो नहाने धोने की तो बात ही छोड़ी, उस झोला लेकर देखा उसने कि संख्या इसमें चल दी आपने कि चलो अपने चले, और नकली उसने अपनी निकाली। वो तो महात्मा का वचन है, वो तो हो गया काम उसका, चल दिया। अब चला गया तो घर पहुंच गया, तो जब जाएगा तब संख्या से 5 रुपए देगा, तो एक ही दफे में 5 मिले, फिर निकालेगा, फिर रखेगा, फिर मांगेगा, फिर देगा। वो तो हो गया उसका काम। महात्मा का वाक्य झूठा नहीं हो सकता। अब हलवाई की दुकान में घाटा लग गया, तो हलवाई ने सोचा कि अब घाटा कैसे पूरा किया जाए। तो उसको याद आ गई कि वो 100 रुपये मांगने वाली 200 देगी, तो उससे अब क्यों काम लिया जाए। तो निकाल करके ले आया, लीपा पोता और सब सजाया, और संख्या को निकाल के रखा और कहा महारानी संख्या हमको 100 रुपये दे। उसमें से आवाज आई 2 से लो, कहले 2 से दे दीजिए, कहले 4 से लो, कहले 4 से दीजिए कि 8 से। अब वो दूना देती जाए, तो कहे कि मतलब महाराज 16 ही दे दीजिए, कहले 32 लो, कहले महाराज कोई 32 दे, कोई देने लेना देना। अरे भाई लेने देने वाली तो संख्या गई, ये तो नपुंसक है, वो तो चली गई। कहने का राज छुपा हुआ कि महात्मा का वाक्य झूठा नहीं हो सकता, और सब झूठा हो जाएगा, उसका वाक्य झूठा नहीं होगा। वो अपने गरीबी के दिन महात्मा खुश हो गए, उनको जड़ दे दिया, उनको बूटी दे दी, वो अपने काम लेते रहो। लेकिन अब यह है कि बीच में चोरी क्यों, कि आपने लापरवाही की, संभाल कर रखते तो दशा नहीं होती। ऐसे ही महात्मा जो चीज़ दे वो संभाल करके रखो। कहने का उसका मतलब यही है कि संभाल के रखो उसको, वो तो अमूलक जड़ी है। वो कहा नहीं कि गुरु ने मोदी नहीं अमूलक जड़ी, वो जड़ी देते हैं, उसमें सब सिद्धियाँ, सब रिद्धियाँ, सब कुछ होते, लेकिन तुमको काम ले नहीं जाता, क्या करें। हम तो ये देखते थे जब हमने सन 52 में सत्संग शुरू किया, कोई अभी रात भी मेरे पास नहीं आता, अरे अरे चलो चलो। धीरे धीरे चिथड़े पहनने वाले मैले कपड़े धीरे धीरे इकट्ठे हुए, तो सुनते रहे, भाई भजन कर लो, भाई भजन कर लो, मनुष्य शरीर मिला, बड़े भाग से मिला, तुम तो अपना सफल करो अपना शरीर, काम में लो इसको। धीरे धीरे समझाते रहे, तो सब भड़क करके चले। अभी आ रहे कल गए, इनके पास चिथड़े वाले इकट्ठे कर लिए, इनको सुना रहे कुछ का कुछ ये, और ये करते हम तो हाथ देख रहे हैं, उनको सबको देख रहे हैं। अभी तक उस बामन के लोग अभी तक मौजूद है और देख रहे हैं, और बीच के लोग अभी मौजूद है, सबको देख रहे हैं, और उनको भी देख रहे हैं, उनको भी देख रहे हैं, और जो देखा है वो देखा, उसका सामने प्रत्यक्ष अनुभव। तो कहने का मतलब है कि रिद्धि सिद्धि जड़ी बूटी परमात्मा का भाई तुम्हारे पास है, तुम वैसे भिखारी बने हो। अरे भाई अपनी चीज़ जगा लो, अपनी चीज़ को भाड़ो, जो खजान जो भरी हुई है उसको प्राप्त करो। इसलिए कहते हैं बनाओ तुम कुछ काज अपना, अपना काम कुछ करो, क्यों किसी के मोहताज रहते हो कि हम गरीब हैं, हम दुखी हैं, हम ऐसा है। अच्छे काम करोगे छुटकारा। तो ये मोह ममता ये गरीबी है, ये गरीबी है। काम हो करो, ये गरीब है, इनके बीच में पड़े हो, इनमें सुखी कभी नहीं होगे। अमीरी का धन तो अंदर तुम्हारे रखा हुआ, उसकी कमाई करो, ये सब भाग जाएंगे, अमीरी धन आ जाएगा, सदा सुखी रहो, एक श्वास भी रहे तो खुश रहो, प्रसन्न रहो, वो धन कमाओ। ये कुछ नहीं है, ये दुखदायी चीज़ है, इसमें सुख न किसी को। राजा मिले उसको सुख है, जो राजा है उसको सुख है, और रात और दिन परेशान रहता है। सेठ साहूकार के सुखी है क्या? अरे रात और दिन वो कारखाना बंद हो गया, वो बंद हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, इतना नुकसान हो गया, उतना हो गया, ये कहाँ से, रात दिन उसको नींद नहीं आती। अब तुम सुबह शाम खेती है, मेहनत कर लो, शरीर के लिए बरकत मिल जाएगी, और मालिक का भजन कर लो, ये अवसर तुमको मिला। बोलो। नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक की अग्नि। पुकार करके कहते हैं दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ये सब के सब एक तरफ से कहते हैं जलेंगे सब, नरक की आग में जलेंगे। तो सही बात है कि नरक की महात्माओं ने देखा है, जितना तुम्हारा सारा संसार उतने तो एक एक खंबे नरकों में, एक एक खंबा, इतना लंबा चौड़ा खंबा है, और उसमें आग धधक धधक रही है, और तुम तो खैर वहाँ आग जला करके ऐसे तापते हो, वहाँ लाखों मील ऐसे
इतनी गर्मी उसमें, प्रचंड आग, उसमें ये जीवात्माएं जलाई जाती। और महात्मा देख करके कह रहे हैं कि तुम वहाँ गए तो वो जलाएंगे तुम, क्योंकि तुमने जो पाप कर्म किए हैं उसको तो भोगना पड़ेगा, उससे बचाव थोड़ी होगा। इसलिए नरक कोई यहाँ थोड़ी है जो तुम आंखों से देख लो, नरक तो दिव्य आंख से दिखाई देता है, जब ज्ञान चक्षुक होता है तब ये दिखाई देता है। ऐसी जगह नरक बना रखा हो। बाकी ये 84 चार खाने ये तुमको दिखाई देंगे, पशु पंछियों की, कीड़ों की ये दुनिया दिखाई देंगी, लेकिन नरक इससे दिखाई नहीं देगा। वो तो ले जा करके और वहाँ पर तुमको जब दे देगा तो वहाँ जलाई जाओगे, जैसे लकड़ी जलाते, फूल जलाते हैं, ऐसे ये जीवात्मा वहाँ जलाई जाती। क्या करें, अब खोल में बंद कर रखा उसको, जलाएंगे फिर खोल देंगे, जलाएंगे फिर बंद करेंगे, जलाएंगे फिर जलाते ही रहते, रात तो दिन जलाते, चिकार मारते, लाखों लाखों मीलों तक आवाज जाती रोने की, चिल्लाने की, और कोई नहीं सुनता हुआ। तो जो तुमने कर्म किया है उसका भोग भोगो। आपको तो ये मालूम कुछ है नहीं, बोलो। जलेंगे आग में निस दिन, बहुरी भोगे जन्म मरना। कहते भाई जलेंगे तो हमेशा जलते ही रहेंगे, और जब वहां से निकालेंगे चारों खानों में डालेंगे तो रोज जन्मो रोज मरो। ये होगी कीड़े रोज जन्मते रोज मरते, रोज जन्मेंगे इधर जन्मेंगे उधर, फिर मरेंगे फिर जन्मेंगे फिर मरेंगे फिर जन्मेंगे। ये तो कहते ऐसा उसने खेल बनाया है जीव को फंसाने के लिए। इसी लोभ लालच में फंस करके आपने अपने गले में फांसी लगा ली और लटक गए। जैसे किसी को बुद्धि काम न करे, पागल हो जाए, ऊपर कुंडे में तो रस्सी बांधता गले में, और किसी कुर्सी उर्सी पर खड़े होकर के और बस बाद लटक गया, बस कुर्सी को हटा दिया, बस लटक गया, अपने आप फांसी लगा दी। तो तुम अपना कर्म करके अपने आप फांसी लगा रहे हो, दूसरा थोड़ी लगा रहा। तो इसमें फंस करके मोह ममता में, लोभ लालच में, और गले में रस्सी बांधे अभी लटके जाते हो। कौन छुड़ाएगा, बचाएगा कौन? किसी महापुरुष की तलाश करते तो बचाता भी, उसकी तो कोई तलाश नहीं, उसकी जरूरत नहीं आपने समझी। बोलो। भटकते हुए फिरे खानी, नहीं कुछ ठीक न लगना। कहते भाई इतने युगों के बाद जब नरकों से निकाल करके चारों खानों में डाला तो भटकते फिरते खानों में, कहते मनुष्य शरीर नहीं मिलता। इसमें भी कितने करोड़ लग जाएंगे, वहां से वापस मनुष्य शरीर पाने में कितने करोड़ लगेंगे। इसी से आप गए हो और सब भोगने के बाद तब फिर उसमें आओगे और वही काम फिर करने लगोगे तो फिर लौट जाओगे, फिर वापस चले जाओगे, आप नरकों में जाओगे, फिर खानों में चले जाओगे। जीव तो वही है, पहले सब इसी में आए थे। कोई 84 पहले कोई पशु पंछी या कोई जल के जीव पहले नहीं थे, पहले सब मनुष्य शरीर में आए थे। जब कर्म करने का अधिकार दिया, जब आपने कर्म किया है तब फिर ये योनियाँ निर्धारित कर दी, तब उन्होंने बनाई। फिर ये योनि बना के इसको जेल खाना है, इसमें से निकाला, उसमें बंद कर दिया, ये करने लगे। अब कहते हैं कि लौट करके उसी में जन्मो मरो, मनुष्य शरीर नहीं मिलता, वही जन्मते मरते रहो। अब वहाँ कौन हिफाजत अच्छा करे? एक महात्मा जी थे, सहयोग होता है जीवों का, कहीं ना कहीं उनका छुटकारे का सहयोग बन जाता कोई न कोई। तो एक महात्मा जी, हम भी वही बैठे थे, महात्मा जी के पास ही थे। तो एक सियार आया था, एक आदमी ने कहा कि सियार आया, सियार। तो खड़ा हुआ, उसने देखा ऐसे करके, तो चारों तरफ कुटी का चक्कर लगाया और खड़ा हो गया, ऐसे पैर किए ऐसे करके देखा ऐसे। तो हम लोग को कुछ नहीं बोले, वो लड़का जो था वो चिल्लाया और उसके बाद भी चला गया, चला गया। दूसरे दिन उसी समय पर फिर वह ऐसे करके उसने देखा और ऐसा घूम करके कुटी का चक्कर मार के ऐसे घूम करके और फिर वही खड़ा हुआ और ऐसे करके देखा उसने और फिर चला गया। तब ये देखा, ये समझा गया कि देखिए ये उसी समय पर आता कि नहीं। तो भाई क्या वजह होगा? तो बताया कि इतना बजाया। तो तीसरे दिन फिर आया, फिर आकर के खड़ा होकर के फिर ऐसे करके देखा महात्मा जी को, ऐसे यो करके ऐसे, और फिर ऐसे चक्कर लगा करके फिर खड़ा हुआ आकर के सामने देखा, फिर चला गया।
चार की बात बताता हूँ आपको, अब संयोग है जीवात्माओं का। और फिर आया चौथे दिन, फिर आकर के परिक्रमा लगाई, महात्मा जी को देखा और फिर चला गया। जब पांचवें दिन आया तो बहुत देर तक खड़ा रहा, ऐसे देखता रहा, ऐसे करके महात्मा जी को देखता रहा। सामने बैठे, सामने एक कुआं था, वही बैठते थे। जगह तो एक छोटी सी थी, और फिर उसके बाद में पकड़वा नहीं लगाया, वहीं से उतर गया नीचे। नीचे उतर करके नाला था, उसी में तड़पने लगा। तब तक एक लड़का आ रहा था, अरे महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, देखिए क्या हो गया, देखिए क्या हो गया, देखिए क्या हो गया, इसको क्या हो गया, तड़प रहा था ऐसे करके। तो ये उठे, उठा के गए, तो उस पर हाथ रखा। हाथ रखने से वो शांत हो गया, चुप, बिल्कुल एकदम तड़पना बंद हो गया। ये ऐसे ही रख के रहे, हाथ तड़पना बंद हो गया। फिर बोले, कह लगे वो हमारा आंचला ले आओ, नया वाला। तो नया कपड़ा ले आए, तो उसको खूब अच्छी तरह से उड़ाया, कहेगा गड्ढा खोद दो, गड्ढा खोदा गया। और फिर उसको उसी में रखा, उसी गड्ढे में मिट्टी डाल करके बंद किया। तो कहा कि लो उसकी, चलो भाई नहा लो, हम भी स्नान कर लेंगे। तो नहाने के पहले बहुत रोए। लोगों ने पूछा, भाई क्या बात हो गई, भाई क्यों इस तरह रो रहे? बहुत रोए, और गांव बहुत दूर था, उनको सुनाई देता था। फिर उसके बाद नहाया। जब नहा धो करके जब कपड़े अपने पहन लिए, तो बहुत हंसे, बहुत, कि भाई पहले तो इतना रोए, अब बहुत हंसे, बहुत खिलखिला करके हंसे। तो उस समय तो लोगों ने नहीं पूछा, लेकिन दूसरे दिन पूछा कि महाराज उस दिन रोए थे तो क्या आपको तकलीफ थी? कह रहे देखो भाई ऐसा है कि इसका तो कोई रोने वाला था नहीं, ये तो अकेला था। तो मैंने सोचा कि मैं इसी का साथी बन जाऊं, तो मैं इसके लिए रोया था। मैं रोया और हंसे क्यों? कि हंसा इसलिए कि बड़े बड़े योगी, योगेश्वर जो गति नहीं प्राप्त करते वो इसको मिल गई, वो गति पर ये पहुंच गया। ये जीव, ये सूरत वहां पहुंच गई। जो बड़े बड़े योगी साधना करके, योगेश्वर साधना करके जो प्राप्त नहीं करते हैं, उसको ये मिल गया। तो रोए किससे थे? मालिक से, कि इसका भला हो जाए। अब वो तो समृद्ध पुरुष थे, तो उन्होंने तब असल में ऐसे कितने महापुरुष जो ऐसे जीवों का काम कर लेते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता, उन जीवों को रास्ते ही से छुड़ा लेते हैं। ये तो उनके अंदर सामर्थ्य होती है, क्योंकि वो तो पूरे होते हैं उसलिए। बोलो, कहूँ क्या दुख वह भोगे, कहन में आ नहीं। कहते भाई जब नरकों में चले गए और 84 में चले गए, तो बताओ वहाँ कितना कष्ट, कितनी यातना मिलती है। कहते कहने में नहीं आ सकता। उसे लिखे जाए तो लिखे नहीं जा सकते, जवान से कहा जाए तो कहा नहीं जा सकता। वो तो ऐसे है कि जन्मत मरण आता है तो सुख हो, अत्यंत दुख होता है, पीड़ा होती है, वो कहने में नहीं आती है। इतनी तकलीफ होती है चारों खानों में और नरकों में। अब क्या कहें जीव के लिए? इनको समझाते हैं तो समझते नहीं। कहते भाई ऐसा काम मत करो, ये काम करो तो अच्छा रहेगा, ये काम मत करो तो छोड़ते नहीं। चिल्ला रहे हैं इनके काम में, और ये सुनते नहीं, अपना भला नहीं चाहते हैं। फिर चले जाएंगे, फिर रोएंगे, चिल्लाएंगे। बोलो, दया करे संत और सत्य गुरु, बतावे नाम का जप। कहते हैं जीवों पर बहुत दया करते हैं, और आकर के वो संत और गुरु उनको बताते हैं कि भैया रास्ता तुमको वापस, जिस रास्ते से आए हो भटक गए हो, ये रास्ता वापस जाने में घर का है, लो ये पकड़ो और चलो अपने घर में चलो। इस नाम को पकड़ो, उस शब्द को पकड़ो, आवाज पकड़ लो, चढ़ चलो। तो तुम्हारे घाट पर आवाज हो रही है, सब मनुष्यों के घाट पर आवाज हो रही है। यानी वेद वाणी, आकाश वाणी, अनहद वाणी, ब्रह्म वाणी तुम्हारे घाट पर सब हो रही। उसका वेद महात्मा जानते, कहते देखो ये है। अब इस नाम को, इसको पकड़ लो। नाम कहते हैं शब्द, आवाज, नाम कहते हैं बोली, उसी को कलमा कहते हैं, उसी को साउंड कहते हैं। जो उसके उसी नाम से, उसी आवाज की तो ये रचना हुई है।
और आवाज ना हो तो रचना किस बात की? शब्द ही से सारा खेल हो रहा, और शब्द सिमट जाए तो यह कुछ भी नहीं रहेगा। सारा का सारा शब्द का खेल है। तो बता देते हैं कि भाई ये नाम है, अब तुम घाट पर बैठ के इसकी कमाई कर लो, इसको पकड़ लो, चढ़ चलो अपने देश में, अपने घर में। तो कहते हैं भाई न माने उनकी, कहन को नहीं मानता, अब वो भूल जाता। जैसे वो संख्या भूल गया रखना और हिफाजत करना, वैसे ही इनको नाम बताया जाए कि ये सुलभ है, सरल है, आसान, इसको सब कर सकते हैं, तो उसको भूल जाता है, भूल जाता है। तो याद नहीं रहता है तो फिर क्या करें, महापुरुष क्या करें, बोलो। न माने युक्ति है उनकी, सूरत और शब्द का। और जो युक्ति बताई, जो भेद बताया है तुम्हारे अंदर कहा, तो उस युक्ति को नहीं मानता। और सूरत को शब्द से जोड़ना चाहिए। सूरत तो चेतन है और शब्द भी चेतन है, और ये सब मसाला जड़ है, ये शरीर भी जड़ है, ये भी सब जड़ है, जो देख रहे हो सब जड़ है। सूरत चेतन है, वही चेतन जब निकाल दी जाती है तो जड़ हो जाता है, उसी के कारण चलता फिरता बोलता है। इसमें से अलग कर दिया बस ये जड़ है, तो खोल है, तो खोल पड़ा रह जाए। ये जितना भी है सब खोल है। तो कहते हैं सूरत शब्द की कमाई उसको नहीं मानता, सुनता नहीं, करता नहीं, उसको छोड़ बैठता है। जो सबसे सरल, आसान है और सीधा है, सबके लिए कोई तकलीफ नहीं है, उसे नहीं करेगा, जिसमें तकलीफ उसको करेगा, और वो हो नहीं सकता। सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का साधन कलयुग में कोई नहीं कर सकता। कलयुग का साधन कलयुग में करोगे तो काम बनेगा, और कलयुग का साधन नाम मार्ग है, सुलभ शब्द मार्ग है। ये सुलभ है, सहज है, और इसको सब कर सकते हैं, इसको किसी कोई तकलीफ नहीं। वो साधन नहीं हो सकता, न द्वापर का होगा, न त्रेता का, न सतयुग का होगा। अब आप उनका प्रमाण देते हो और काम कुछ नहीं कर सकते। कलयुग का प्रमाण दो, कलयुग में कितने जीव पार हो गए, उनका आप प्रमाण दीजिए। कितना महापुरुष आए, उन्होंने जीवों को पार कर दिया, वो तो आप बताइए। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर को ना आपने उनको देखा, ना सुना, तो समझा, उनका आप प्रमाण देते हो, कल्पना करके प्रमाण देते हो, वास्तविकता के प्रमाण नहीं है, कल्पना का प्रमाण है। और जो महात्मा बताते हैं वो तो तुम्हारे सामने सतयुग भी आ जाएगा, और त्रेता भी आ जाएगा, और द्वापर भी आ जाएगा, और कलयुग में तो हो ही। ये सब जान लोगे कि सतयुग किसको कहते हैं, त्रेता और द्वापर किसको कहते हैं, उसको नहीं मानता हूँ। जो सरल कमाई है, और सूरत शब्द को पकड़ के आई थी, और शब्द छूट गया, नाम छूट गया। इसे कहते हैं नाम जिए जब जागे जोगी। नाम को पकड़ के जीवात्माएं योग पद को प्राप्त कर लेती। तो नाम तो तुम्हारे पास है सबके। नाम कोई उत्तराखंड में या कोई पूरब में नहीं रखा हुआ, नाम घर घर में है, और 24 घंटे बोल रहा। लेकिन आप उसका अपना ध्यान उधर से हटा चुके हो, भूल चुके हो। आप कोई उसको बताने वाला आ जाए, तुम पकड़ लो, तो चढ़ चलो तुम, तब तो पार जाओगे। और नाम नहीं मिलेगा तो पार नहीं उतर सकते। बोलो। बिना सतगुरु बिना करनी, छूटे नहीं खाने का। और मुख्य बात यह है कि बिना सतगुरु के, बिना जानकार के, और जब तक वो जानकार, जब तक नाम का, जब तक भेद नहीं देगा जो गोपनीय है, उसके बगैर आप, और जब नाम का भेद मिल जाए तो करनी। एक तो वो मिले बताने वाले, दूसरा आप करने वाले, करने के मिल जाए। तो खानों का ये जो घूमना, चक्कर मारना नरकों का, चारों खानों का, तब तो छूट जाएगा। और वो नहीं मिलेंगे तो कुछ नहीं छूट, ये कोई नहीं छूट सकता, सब जाएंगे उसी धारा में बहते हुए, सब चले जा रहे हैं उसके, सब के सब जा रहे हैं उधर। तो यही दिखाई देता है, कोई बचने वाला तो कोई है नहीं, सब जा रहे हैं सोचो। और वो चिल्ला रहे, कह रहे भाई बचो, तुम ऐसे घाट पर बैठे उलट जाओ, तो तुम समझते ही सुनते रही हो। बोलो। कहाँ लग मैं कहूँ उनको, कोई नहीं मानता कहना। कहते हैं मैं क्या करूं, मैं बहुत उनसे कहता हूं, लेकिन इस प्रपंच में फंसे हुए मेरा कोई कहना ही नहीं मानता। मैं जीव पर मतलब मैं दया करना चाहता हूं कि रास्ता मिल जाए, और ये वापस लौटते हुए मैं इसकी मदद कर दूं, मैं मदद कर दूं, सहायता कर दूं, ये लौट जाए, इसका भार उतर जाए। लेकिन वो मानता ही नहीं, लौट लौट के वही करे हुए, अपना रास्ता छोड़ करके वो दूसरा रास्ता चले गए, तो भटक गए।
अब वो अपना रास्ता बिना महापुरुष के, बिना गुरु के मिलेगा नहीं। जो जानकार होगा, जो पार उतरा होगा वही पार उतारेगा, जो पार नहीं उतरा पार नहीं ले जाएगा। अबे जो नौका चलाना जानता है वो तो बैठा के ले जा सकता है, लेकिन नौका चलाना नहीं जानता रास्ते में फंस जाएगा। जहाँ भंवर आई घूमी तहाँ बस फंसे और डूबे। जानकार होना चाहिए कि जीव को रास्ता बता के ले जाए। वो मतलब है कि आपको मिलते रहिए, और मिले तो वो कहते हैं कि भाई मैं बहुत समझाता हूँ, बहुत कहता हूँ, ये मानते ही नहीं। कि तुम अपने घर में घाट पर बैठे हो, घर में बैठे हुए हो, अपने देश जाने के लिए घाट पर हो, तुम रास्ता छोड़ बैठे हो। इसी घाट पर आ जाओ, वापस हो जाओ, जिधर से आए उधर ही चले जाओ। ये तुम्हारा घर नहीं है। बोलो। हुए मन मुख फिरे दुख में, वचन गुरु का नहीं भाई मनमुख हो गए, जो उनकी इच्छा होती है वही करते, और वो जो बताया गया वो नहीं करते। कहते हैं फिर क्या करेंगे, बटेंगे खानों में, चले जाएंगे सीधे निकालने से पहले। बहुत सचेत करके बंद कर दो, बस करो। आज साल का ये पहला दिन है। अब 2001 शुरू हो जाएगा। अभी तो 2000 लगा था, अब 1 लग गया साल का। इस साल में पहले दिन में ये अपने को, सबको ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि जो कुछ भी काम करते हो तो करेंगे ही, लेकिन भजन भी खूब करेंगे। जो रास्ता बताया है वो भजन भी खूब करेंगे। ये जब अपना संकल्प है दृढ़ कर लोगे, मजबूत करोगे, तो काम भी तुम्हारे सुलभ हो जाएंगे बाहर के शारीरिक, और आपका भजन भी बनने लगेगा। और जब आप दृढ़ संकल्प नहीं करते हो भजन करने का, तो ये भी काम आपके टूटे फूटे अधूरे, और आप मतलब ये है कि आपका भजन छूट गया तो ये काम भी छूट जाता है। इसमें दुखी रहते हो, तो न इधर के न उधर के। ये भी तो आपके हाथ नहीं पड़ा, और वो तो हाथ लगने वाला, वो तो आप उस तरफ गए ही नहीं, तो उधर मिला ही नहीं कुछ। इसलिए भजन ये निश्चय करके दृढ़ता के साथ में करो कि भजन करेंगे, रोज करेंगे। आप एक ही बार करो, सुमरन एक बार, ध्यान एक बार, भजन एक करो। जब ये करने लगोगे तो फिर 2 बार भी होने लगेगा, फिर सुबह दोपहर शाम को भी होने लगेगा। बोलो जय गुरुदेव। अब बैठ जाओ भजन।